हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे के बारे में, पूर्व तट रेलवे। और इसमें जो है ये आपका संबलपुर डिवीजन है ना, ध्यान से समझना। संबलपुर डिवीजन आपका ये एक जोन है ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसका संबलपुर डिवीजन में आपका एएलपी का वैकेंसी आया हुआ है, और ये वैकेंसी जो है वो 50% प्रमोशनल कोटा के बेसिस पे है। अभी पूरे इंडिया में जीडीसीई, जिसको जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसके थ्रू आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, प्रमोशनल कोटा के हेल्प से दिया गया है। तो आज के लेक्चर में मैं बस आपको नंबर ऑफ वैकेंसी समझा देता हूँ, और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, कब तक एग्जाम हो सकता है, और इसके रिगार्डिंग जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि साइको टेस्ट। आप लोगों को हो सकता है ये पता ना हो कि साइको टेस्ट क्या होता है, लेकिन बिना साइको टेस्ट पास किए एएलपी कोई भी इंसान नहीं बन सकता है। ठीक है, तो साइको टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और अभी आप लोगों को रिटन एग्जाम होगा, तो रिटन एग्जाम में जो आपका नंबर आएगा उसका 70% नंबर, और जो साइको टेस्ट होगा उसका 30% नंबर, दोनों जोड़ के आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो आपको रिटन का प्रिपरेशन अभी करना है, और जैसे ही रिटन का रिजल्ट आएगा तो उसके जस्ट बाद से आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। जीडीसीई के थ्रू जो एग्जाम होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है ना। तुरंत आपका फॉर्म अप्लाई होगा, कुछ दिन के बाद आपका जो है सो एग्जाम होगा, उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट आएगा, तुरंत बाद आपका साइको टेस्ट हो जाएगा। और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, तो इसमें वही बच्चे अप्लाई करते हैं जो बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ना, देखो फ्रेश वैकेंसी में और जीडीसी के वैकेंसी में काफ़ी फर्क है। फ्रेश वैकेंसी में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, जीडीसी में कंपटीशन है ही नहीं। आप बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओगे और आप साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 505 सीट है, तो साइको टेस्ट के लिए 8 गुना का सिलेक्शन होता है, तो उस हिसाब से आपका 4040 बच्चा का सिलेक्शन होगा। लेकिन ये डिपार्टमेंटल है ना, यहाँ पे बच्चे 4000 नहीं है। यहाँ पे पता चलेगा कि 2500 बच्चा अप्लाई किया, जिसमें से जो है सो 1200 बच्चा या 1600 बच्चा एग्जाम दिया, और सारा का सारा जो है सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा ले आया। जो ज़्यादा नहीं लाएगा वो बाहर होगा, फेल होगा। और ये सारे बच्चे साइको टेस्ट दे रहे हैं, है ना। और फिर साइको टेस्ट में आपका 40% के आसपास बच्चा पास करता है, बाकी सब फेल कर जाता है। तो जितना बच्चा साइको टेस्ट पास करेगा समझो सबका सिलेक्शन फिक्स है, सब एएलपी बन जाएगा। तो एएलपी में आपका 505 सीट है, और ये काफ़ी अच्छा सीट है। सीट का संख्या जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा है, इतना तो फ्रेश वैकेंसी नहीं आता है किसी जोन में। तो आप लोग इसको अप्लाई कर लेना। यूआर का आपका इतना है, एससी का इतना है, एसटी का इतना है, इसको अप्लाई कर लेना और रिटर्न का तैयारी करो। और जिसको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन अभी से करना हो, क्योंकि मैं 1 ईयर का वैलिडिटी देता हूँ, और 1 साल तो काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे पहले आपका सब कुछ हो जाएगा। वैसे भी आजकल जीडीसी काफ़ी फास्ट है, और साइको टेस्ट एएलपी का काफ़ी टफ होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट हो ना, आपको लगता है कि रिटन एग्जाम तो आराम से निकालेंगे, 40% नंबर आराम से ला सकते हैं रिटन एग्जाम में, साइको टेस्ट का कॉल आराम से आएगा, तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हो साइको टेस्ट का प्रिपरेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको स्टेप वाइज स्टेप बताता हूँ, इसको आप लोग पढ़ लेना। ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, या चैनल है अनलिमिटेड एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, इसको आप लोग पढ़ लेना। मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ, बस इतना याद रखना कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A1 कैटेगरी का होता है, और A1 मेडिकल में मेन आँख चेक होता है। तो जिसका आँख अच्छा है ना, वो लोग ही अप्लाई करना इसको। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। एज लिमिट आप देख लो अपना, आपका यूआर का 42, और +3 आपका ओबीसी, +5 आपका SC ST, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, मतलब जिसको रिटन एग्जाम बोलते हो, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको सीबैट बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ये भी ऑनलाइन होगा। और इसी को साइको
टेस्ट बोलते हैं। और अभी फिलहाल आप पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट साइको प्लेटफॉर्म पे हो। मैं रिटन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं करवाता हूँ। आप लोग रिटन एग्ज़ाम किसी और प्लेटफॉर्म से करोगे। जैसे ही आपका रिटन क्लियर होता है, आंख बंद करके साइको टेस्ट का प्रिपरेशन अनलिमिटेड एजुकेशन से करोगे। पूरे इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, और किसी भी जोन में कोई सा भी वैकेंसी आ जाए एएलपी का 50% से ज़्यादा बच्चे आपको अनलिमिटेड पे आते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम जो होगा वो पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। तो पार्ट ए का जो आपका नंबर है ना, इसी का 70% नंबर, 70% नंबर आपका ऐड होगा फाइनल मेरिट में। और पार्ट बी जो है ये आपका ट्रेड पेपर होता है, जैसे हीट इंजन है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है। और इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है ना। 35% नंबर जो होता है आपको लाने के लिए, ये लाओ और पास करो। और पार्ट ए में जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है, जैसे यूआर का 40%, एससी का 30, एसटी का 25, मतलब इतना लाओ। जैसे अगर 100 क्वेश्चन है, मान लो 100 नंबर का, तो 40 ले आएगा ना यूआर वाला बच्चा। एससी वाला बच्चा अगर 30 से 31 ले आएगा ना, एसटी वाला बच्चा 25-26 ले आएगा ना, सबका कॉल आएगा साइको टेस्ट के लिए। 1/3 आपका निगेटिव होता है, ये आपको पता चला। चलो, पार्ट बी जो होता है इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं होता। देखो, पार्ट ए में रिजर्वेशन का बेनिफिट है ना, जनरल में 40, एससी में 30 और एसटी में 25, ये रिजर्वेशन का बेनिफिट है। लेकिन पार्ट बी में रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। इसमें सबको 35% लाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। 35% लाओगे तब पार्ट बी पास करोगे, तभी आपका पार्ट ए का कॉपी चेक होगा। ठीक है, उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा। फिर उसमें भी उसका तो थोड़ा सा अलग ही कहानी है, इसीलिए तो 30-35% बच्चा पास करता है, बाकी सब फेल करता है। उसमें 5 अलग अलग टेस्ट होता है और 5 में आपको पास करना पड़ेगा। तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा। पहले आप लोग रिटर्न का तैयारी करो। ये आपका पार्ट ए का सिलेबस है, आप लोग इसको देख लेना। और ये आपका पार्ट बी का सिलेबस है, 75 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। ये सब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ है, ये आप देख लो। और यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ शॉर्टकट में। ये CBAT है, इसको साइको टेस्ट बोलते हैं। एएलपी का साइको टेस्ट काफ़ी टफ होता है, 30 से 35% बच्चे पास करते हैं, बाकी सारे फेल करते हैं। 42 नंबर लाना होता है साइको टेस्ट पास करने के लिए। हर एक सेक्शन में देखो, यहाँ पे ईच ऑफ द बैटरीज है, बैटरीज का मतलब हुआ सेक्शन। एएलपी में टोटल 5 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा, और एक सेक्शन 4-5 टाइप का होता है। टोटल 17 टाइप का आपका प्रिपरेशन करना है। 17 टाइप का 17 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सब कुछ आपको अनलिमिटेड एजुकेशन के पेड कोर्स में मिलेगा। 17 वीडियो देखो, समझो किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम मिलता है, कैसे बनाते हैं। इसके बाद आपको 17 टाइप का दुनिया भर का टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। लैपटॉप पे करना जरूरी है, फाइनल एग्जाम में पेन पेपर नहीं मिलता है, माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करता है, इसीलिए आपको लैपटॉप पे माउस के हेल्प से प्रिपरेशन करना है। जॉब करते हो, मन है कभी कभी मोबाइल पे टेस्ट प्रैक्टिस करने का, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में अनलिमिटेड एजुकेशन, जो आपको साइको टेस्ट ऐप पे भी और वेबसाइट पे भी अवेलेबल करवाता है। एक टेस्ट को 9 बार लगा सकते हो, 1 साल का वैलिडिटी है। कंटेंट क्वालिटी, सर्वर स्पीड काफ़ी फास्ट है और सबसे बेस्ट है। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट में बताता हूँ। ये 5 सेक्शन है, तो जैसे कि मान लो आपका ये सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 2 है, एक सेक्शन 3 है, एक सेक्शन 4 है, एक सेक्शन 5 है। तो इसमें भी आपको 42 से ज़्यादा लाना पड़ेगा, इसमें भी आपको 42 से ज़्यादा लाना पड़ेगा, इसमें भी आपको 42 से ज़्यादा, इसमें भी 42 से ज़्यादा, इसमें भी 42 से ज़्यादा। अब ये 42 क्या है, तो ये 42 आपका टी स्कोर है। क्या है? टी स्कोर। ये है आपका 42। मैक्सिमम टी स्कोर कितना होता है, तो मैक्सिमम आपका 80 तक होता है। 42 से कम लाओगे फेल करोगे। सभी में 42 से ज़्यादा आना चाहिए। जैसे इसमें 55 आया, इसमें 56 आया, इसमें 65 आया, इसमें 72 आया, और इसमें मान लो 41 आ गया। तो देखो, एक में आपका 42 से कम हो गया ना, तो आप फेल कर जाओगे साइको टेस्ट। साइको टेस्ट कोई भी इंसान तभी पास करेगा जब वो सारा सेक्शन में 42 या 42 से ज़्यादा लाएगा। ये कोई परसेंटेज नहीं होता है। मार्केट में बहुत सारे टीचर गलत बताएंगे कि 42%।
जैसे कि 50 नंबर का क्वेश्चन है तो 42%, 22 नंबर 21 नंबर ले आओ, पास कर जाओगे। गलत, ये टी स्कोर है, ये परसेंटेज नहीं है। टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? टी स्कोर का फॉर्मूला होता है 50 प्लस 10 गुना आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। देख रहे हो ना, ये फार्मूला होता है। तो एवरेज स्कोर से जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतना अच्छा आपका टी स्कोर होगा और उतना आसानी से आप पास करोगे। तो ये होता है टी स्कोर का फार्मूला। तो छोटा सा आइडिया मैं दे दिया। और साइको टेस्ट में यहाँ पे देखो 70% आपका रिटन का स्कोर और 30% आपका साइको का स्कोर ऐड होता है। तो साइको का वैल्यू आपको पता चला, इसीलिए साइको को गेम चेंजर बोलते हैं। एक तो नंबर इसका ऐड होता है, अगर आपका कोई दोस्त आपसे 1-2 नंबर ज़्यादा ले आया है रिटन में, आप साइको में अच्छा करके उसको पीछे कर सकते हो। साइको का एग्जाम RDSO लेता है, यहाँ पे देख सकते हो लिंक दिया हुआ है। तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, मेरा दिन रात का यही काम है साइको टेस्ट के बारे में पढ़ाना। तो ये जो फॉर्मेट है मैं इसी पे आपको प्रिपरेशन करवाता हूँ। और जैसा आपके फाइनल एग्जाम में साइको टेस्ट होगा 100% एग्जैक्ट सेम टेस्ट इंटरफेस अनलिमिटेड एजुकेशन का है। मतलब जैसा प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा सेम वैसा ही आपको एग्जाम में भी आएगा। साइको टेस्ट में सिर्फ 2 भाषा चलता है, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा कोई भाषा नहीं चलता है। और दोनों भाषा एक साथ आपके स्क्रीन पे आएगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश आएगा और हिंदी करेंगे तो हिंदी आएगा। दोनों भाषा एक साथ आपके स्क्रीन पे आएगा। तो साइको टेस्ट के बारे में इतना समझ में आया। बाकी जब साइको टेस्ट का पढ़ाई करोगे या अगर अभी से करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ अनलिमिटेड एजुकेशन का, वहाँ पे जाओ। कोर्स में जाके वहाँ पे फ्री टेस्ट भी एक अवेलेबल है, फुल टेस्ट, और 1-2 फ्री वीडियो भी अवेलेबल है। आप लोग उसको देखो, समझो और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि जीडीसी में कंपटीशन कम है। जितना लोग अप्लाई करेगा ना, सब लोग जो है सेलेक्ट होगा साइको टेस्ट के लिए, सबको कॉल आएगा। ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, तो इस पे अपना डिटेल्स को फिलअप कर लेना। देख रहे हो ना, ये सारा चीज साइन वाइन करके आपको भेजना है। भेजना कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, ये देख लो, है ना। 9 सितंबर से पहले या 9 सितंबर तक आप भेजोगे, ये आपका काम है। फिर आप जिस सुपरवाइजर को दोगे उसका काम है 16 तक, और फिर वो जो है सो कंट्रोलिंग ऑफिसर को देगा, वो सुपरवाइजर, और कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो ऑफिस में जा करके 20 सितंबर तक देगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये आप इस तरह से फिलअप कर लेना सारा कुछ और अपना सुपरवाइजर को दे देना। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है तो इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा और नेक्स्ट वीडियो अगर आएगा तो उस पर आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे दूँगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। वीडियो को लाइक कर देना। बाय, थैंक यू।